बड़ी जल्दी याद आ गई तुम्हें घर की, और तुमने अपनी उस सो कॉल्ड सेक्रेटरी को घर तक ड्रॉप कर ही दिया होगा। फिर बकवास शुरू कर दी तुमने। बकवास? नमस्ते। तेरी छोरी जो भी कर रही है सही ना कर रही। सही तो आपका बेटा भी नहीं कर रहा है। इन 10 सालों में कभी खुश रखा तेरी छोरी ने मेरे छोरे को? इन 10 सालों में अगर आपके बेटे ने थोड़ी सी भी कोशिश की होती ना, तभी कोर्ट की नौबत नहीं आती। मैंने तो अपने छोरे को कितनी बार समझाया था कि कुंड में साट के शादी मत करियो, अब फंसा देने तेरे छोरे ने कोर्ट कचहरी के चक्कर में। देखिए, मैं तो चाहती हूँ किसी तरह इनके रिश्ते बच जाए, बस। चाहती तो मैं भी यही हूँ। इसमें कुछ रखा मेरे छोरे को, भुगतेगा तो पूरी जिंदगी वही। आप अपना बेटा को समझाइए, मैं मेरी बेटी को समझाती हूँ। सही कह रही है तू। अच्छा, नमस्ते। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। देखिए, मैंने आप दोनों की बात तो सुनी है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप लोग कोई कड़ा कदम उठाने से पहले एक बार अपने बच्चे के बारे में जरूर सोचिएगा। देखिए, मैं सोचना तो चाहता हूँ, लेकिन मुझे इसकी शक्ल देखना पसंद नहीं है। तो तुम कौन सा सलमान खान हो जो मैं तुम्हें देखना पसंद करूंगी? इतने साल मैंने तुम्हें सिर्फ अपने बच्चे की वजह से झेला है। मैंने भी तुम्हें बच्चे की वजह से ही झेला है। तुम्हें ना शक करने की बीमारी है, तुम मानसिक रूप से बीमार हो। मैं मानसिक तौर पे बीमार हूँ? तुम्हें जो बिना वजह भोगने की आदत है उसका क्या? अरे बच्चे के सामने तो ऐसे मत लड़िए आप। बच्चा मेरे साथ रहेगा। क्यों? तुम्हारे साथ क्यों रहेगा? मेरे साथ रहेगा। देखिए, कानून के हिसाब से बच्चा रहेगा तो माँ के साथ ही, और फिर जब चाहे पिता आकर मिल सकते हैं। चलिए, फिर भी मैं आपको 6 महीने की मोहलत देता हूँ, हो सकता है आपका फैसला चेंज हो जाए। हमने आपको 6 महीने का वक्त इसलिए दिया था ताकि आप लोग दोबारा अपने फैसले पर विचार कर सकें। तो मिस्टर सिद्धार्थ एंड मिसेस अस्मिता, आप लोगों ने क्या सोचा है इस बारे में? मैम, मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे बेटे में उसके पिता का एक भी गुण है। चाहता तो मैं भी नहीं हूँ मैम कि मेरा बेटा अपनी माँ की तरह मानसिक रूप से बीमार हो। रिलैक्स बोथ ऑफ यू। आप दोनों कोई भी फैसला लेने के पहले अपने बेटे के बारे में सोचिए, उसकी तरफ देखिए। मैम, एक बात तो क्लियर है कि अब हम दोनों किसी भी कीमत पर एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन हाँ, हम दोनों ने ये डिसाइड किया है कि सार्थक किसके साथ रहेगा, इसका फैसला वो खुद करेगा। हाँ मैम, आज फैसला हो ही जाए कि सार्थक किसे ज्यादा पसंद करता है। बेटा, आप पापा के साथ रहना चाहोगे ना? बेटा, मम्मा आपको ज्यादा प्यार करती है ना? बेटा, पापा आपको ज्यादा प्यार करते हैं ना? बेटा, अब बड़ा होके मम्मा के जैसा बनना चाहते हो ना? स्टॉप इट। सार्थक, बेटा, यू कम हियर। सार्थक, बच्चे, आपको मालूम है ना कि आपके मम्मी पापा अब अलग रहना चाहते हैं? यस, आई नो। तो आप किसके साथ रहना पसंद करोगे? मम्मी के साथ या पापा के साथ? With mom? No. Then with dad? No. फिर किसके साथ रहोगे बेटा? With your grannies? No. Is there any other option for me? No बेटा। मैं मॉम और डैड दोनों के साथ रहना चाहता हूँ। मेरे मॉम और डैड दोनों एक ही साथ एक घर में नहीं रहेंगे तो मैं उस घर में नहीं रहना चाहता। मेरे क्लास में मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, वो सब लोग चाइल्ड होम में रहते हैं। अब तो मैं भी होमलेस हो जाऊंगा, तो फिर मैं उन्हीं फ्रेंड्स के साथ रहना चाहूँगा। मैं किसी ब्रोकन हाउस में नहीं रहना चाहता। इस जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो छोटी छोटी बातों में अपनी ईगो को बाहर ले आते हैं।
कभी ये नहीं समझते कि उनकी फैसलों का इफेक्ट दूसरों पर क्या होगा। एक बार अपनी जिंदगी को एक साइड पे रख के दूसरों के बारे में सोच के देखिए। योर लाइफ विल हैव ग्रेट पॉजिटिव चेंजेस। खैर, अब इस सब का कोई फायदा नहीं। आप दोनों इन पेपर्स पे साइन कर दीजिए, बोथ ऑफ यू। इन बच्चों को समझाने का कोई फायदा नहीं है। मैम, हमें डाइवोर्स नहीं लेना।